अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारे व्यूवर्स। जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो जान रहे होंगे कि आजकल मैं बात कर रही हूँ फैमिली वीज़ा जो है उसके बारे में। फैमिली वीज़ा मतलब फैमिली रीयूनियन वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, और ये जर्मनी एम्बेसी की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन मेरी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है स्टार्ट वाली, उसमें जो है आप किसी भी अगर एम्बेसी में अप्लाई करने जा रहे हैं तो वो हर जगह पे जाने का सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। और अगर आप फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। तो चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। आप अगर जर्मनी एम्बेसी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके हवाले से मैंने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, ये उसकी तीसरी वीडियो है। और इसमें आज हम बात करेंगे कि जब हम एम्बेसी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें कौन कौन से वो क्वेश्चंस करते हैं और हम में वो क्या क्या पूछते हैं, ठीक है। और हमें किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है, ठीक हो गया। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपके इंटरव्यू देने जाने से, एम्बेसी की फ़ाइल जमा करवाने जाने से पहले का जो स्टेप है वो ये है कि आपके पास अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, आपने अपॉइंटमेंट अप्लाई की हुई हो। तो हर किसी भी एम्बेसी में जाने से पहले, क्योंकि वो जो शटल सर्विस है वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव इस्लामाबाद में जब आप जाते हैं तो वो आपको जब तक आपके पास नहीं है आपकी अपॉइंटमेंट, वो आपको आगे नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो उस एम्बेसी में तो आप बाद में जाएंगे, पहले जो उसकी प्रोसेस है, जो अर्ली स्टेप है, जो इनिशियल स्टेप है, उसी में से आप जो है फेल हो जाएंगे। तो इसलिए आपने सबसे पहले एम्बेसी में जब भी जाना है तो आपने अपॉइंटमेंट लेके जानी है। और जर्मनी एम्बेसी में अगर जाना है तो कम से कम आपने 20 से 22 महीने पहले अपॉइंटमेंट लाजमी लेनी है, ठीक है। क्योंकि उनका तकरीबन 20-22 महीने का प्रोसेस है, इतना वो टाइम देते हैं अपॉइंटमेंट का ना, आपको वेटिंग टाइम, ठीक हो गया। उसके बाद जब आपकी अपॉइंटमेंट आई तो आपने क्या करना है कि आपने उसको कंफर्म लाजमी करना है। उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसमें मेंशन होता है, आपने उसके हिसाब से जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिलती है आपने उसको कंफर्म कर देना होता है। उसमें लिंक होता है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद आप पहुंच गए इस्लामाबाद एम्बेसी। अब आ गया आपका दूसरा स्टेप, ठीक हो गया। इसको मैंने नाम दिया है प्री शटल प्रोसेस या प्री एम्बेसी प्रोसेस भी कह सकते हैं। इसमें आप जाएंगे उधर, तो उधर जो है आप जैसे ही उसमें एंटर होंगे, आप गूगल मैप के थ्रू भी जा सकते हैं। जिस जगह से भी आप पूरे पंजाब से कहीं से भी आ रहे हैं या जिस चीज़ को इस्लामाबाद एम्बेसी लगती है वो जहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। तो वो उधर पहुंचा है तो उधर आके उसने स्टार्ट पे तो वो गेट पे आपका आईडी कार्ड वगैरह जैसे किसी भी बिल्डिंग में चेक करते हैं। उसके बाद आप अंदर जाते हैं, तो जब उसकी बिल्डिंग में जाते हैं तो उधर एक काउंटर बना होता है, ठीक है। उधर मतलब 2 लोगों का काउंटर बनाता है, 2 काउंटर या 3 काउंटर आप उसको कह सकते हैं। उधर वो है वो जाएंगे तो वो आपकी टर्मीन चेक करेंगे, अपॉइंटमेंट चेक करेंगे, ठीक हो गया। तो उससे पहले हो सकता है कभी कभी वो गेट के साथ भी एक बंदा बैठा होता है काउंटर पे, तो वो भी आपको कह देता है कि आप अपनी टर्मीन दिखाएं कि आपके पास अपॉइंटमेंट है कि नहीं है। तो वो आपकी अपॉइंटमेंट चेक कर लेता है। तो उसके बाद आप उधर जाते हैं, अगले काउंटर पर जाते हैं। वो आपकी एक तो अपॉइंटमेंट चेक करता है, दूसरा आपसे आपकी आईडी कार्ड की कॉपी लेता है, ठीक है। वो आईडी कार्ड की कॉपी आपकी किसी भी तरह की होगी वो ले लेगा, कोई मसला नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट हो, कलर्ड हो, A4 साइज है या सिंपल आम जो छोटे साइज की वो चल रही होती हैं पॉकेट साइज, तो कोई भी हो उनके पास उससे गर्ज होती है। उसके बाद जो है आपने वो किया, उसके बाद आई थिंक वो आपसे 100 रुपया लेते हैं। तो उसके बाद उन्होंने आपको एक वो कर देना है और एक स्लिप दे देनी है कि आप वो फलां काउंटर पे चले जाएं। उनकी लेफ्ट साइड पे काउंटर होगा, सॉरी उनकी राइट साइड पे, लेफ्ट पे नहीं, राइट साइड पे काउंटर होगा। उधर आपने जाके 1000 रुपया देना है तो आपको वो शटल की जो है टिकट दे देंगे, ठीक है। वो बस सर्विस है तो शुजा एक्सप्रेस की आई थिंक, तो वो आपको दे देंगे। उधर आप जाएंगे। अच्छा, उधर जब जाएंगे तो उन्होंने आपको ना वो दे देनी है। अब मैं बीच में ना ये 2-3 जगहों पे स्कैमर्स बहुत आते हैं, इसके बारे में आपको मैं बाद में बताती हूँ कि आपने उनसे कैसे बचना है। उधर आप जाएंगे वो शटल सर्विस पे आपने 1000 रुपया फीस दे के अपनी हो सकता है आने वाले दिनों में बढ़ गई हो, मुझे नहीं पता, लेकिन 2021-22 में जो थी अभी तक 1000 रुपया थी। तो अच्छा, आपने उसकी फीस दे के शटल सर्विस की आपने उनसे टिकट ले लेना है बस का। उसके बाद वो अगले काउंटर पे आपको भेजेंगे। उधर वो आपका मोबाइल फ़ोन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, लैपटॉप, एवरीथिंग, इस तरह की चीज़ें वो आपसे ले लेंगे, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके पास नहीं वो छोड़ेंगे। तो उसके बाद वो आपको आगे भेज देंगे वेटिंग एरिया में, जहाँ से जो है आप जाएंगे शटल में बैठने के लिए। अच्छा, अब ये सारे प्रोसेस हो गए। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, आगे शटल में बैठने से, उसका सिक्योरिटी क्लियरेंस से पहले, कि इधर इस 2 स्टेप्स ये जो गुजरे हैं ना, इसमें आपको बहुत से स्कैमर्स मिलेंगे। एक तो वो जो अपॉइंटमेंट चेक करते हैं वो आपको हो सकता है कहीं आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, हालांकि ये उनका काम बिल्कुल भी नहीं है। उनको खुद भी नहीं पता होता कि डॉक्यूमेंट्स आपके कौन से लगने हैं कौन से नहीं, उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो इसलिए उनके धोखे में आने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने आप पे भरोसा रखें और जो एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है आप उसको फॉलो करें और उसके हिसाब से अपनी फाइल रेडी करें, ठीक है। वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि आपने अपनी फाइल कैसे रेडी करनी है, आपने अपना फॉर्म कैसे फिल करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको अगली आने वाली जो मेरी वीडियोज़ है ना वो भी मिल जाएँ, तो आप अपने सारे जो प्रॉब्लम है ना वो सॉर्ट आउट कर लें।
तो अच्छा जी, वो फिर आपको कहेंगे कि बहुत से लोगों को ये चीज़ कहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, हालांकि उनको खुद कुछ नहीं पता होता कि एम्बेसी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जस्ट उनका काम अपॉइंटमेंट चेक करना होता है। तो वो उधर राइट साइड पे काफ़ी सारे कैबिन बने होते हैं, उनके अंदर आपको भेजेंगे, उधर वो एजेंट बैठे होते हैं। तो वो अपने लूटने के लिए कि आपका तो ये पेपर ठीक नहीं है, वो जानबूझ के कोई ना कोई गलती निकाल देंगे और जो है वो आपसे पैसे ले लेंगे। उधर हर चीज़ जो है ना, वो जैसे एयरपोर्ट पे 50 की चीज़ 1000 की लगी होती है, ऐसे उधर भी यही काम हो रहा होता है। वो जितनी भी फोटो कापी और अगर आपके पास तस्वीरें नहीं है तो तस्वीरें बनाने वाले बैठे होंगे, इस तरह की सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप अपने घर से रेडी होकर जाएँ। जैसे एम्बेसी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जैसे जैसे उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है वैसे वैसे उसको फॉलो करें, उसकी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करें, तो आपको किसी भी स्कैमर में आने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने क्या करना है, उससे अगला जो स्कैमर है वो ये है कि वो जो शटल सर्विस वाले हैं वो आपको कहेंगे कि आपकी तो अपॉइंटमेंट लेट हो रही है जी, आप ऐसे करो, आप कैब सर्विस ले लो। तो इसमें 5000 थी जब ये पिछले साल मैं गई थी, तो वो कहेंगे कि ये आप ले लें, तो ये आपको उधर लेके जाएंगे, तो आप अपना मोबाइल भी साथ रख सकते हैं, वो इस चीज़ की भी आपको सहूलत देंगे। बहुत से लोग अंदर कैब वाले हमें मिले थे जिनके पास मोबाइल भी थे। तो अच्छा, बहरहाल वो उनको वो आपको बिल्कुल ये सारी चीज़ें करेंगे कि आप ये लेट हो जाएंगे, वो तो आगे से वैसे ही ये करेगी वो करेगी, वो आपको डराएंगे, आपके साथ पे वैसे ही टेंशन होगी, आपको जर्मन पार्टनर ने आपको वैसे ही कहा होगा। हाँ, नो डाउट जर्मनी में पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पंक्चुअलिटी है, तो इसकी कोई माफ़ी नहीं होती। तो लेकिन ये है कि उधर एम्बेसी में ऐसे कोई चक्कर नहीं है, उधर हमारे जैसे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, और वो आगे मैं आपको बताऊंगी कि उधर जाके आपको कितना टाइम इंतजार करना पड़ता है। तो आपने किसी के धोखे में नहीं आना, आपने वही अपनी सस्ती वाली शटल सर्विस लेनी है, वही नॉर्मल, ठीक है। तो कोई अपने पैसे ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास फालतू पैसे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। उसके बाद अब ये सारी चीज़ों से आप गुजर गए प्रोसेस से, अब आप उधर वेटिंग एरिया में आके बैठ के उधर हर कोई 15 मिनट बाद जैसे जैसे वो बस के लोग पूरे हो जाते हैं ना, वैसे वैसे वो अगली बस रवाना करी जाते हैं। और उधर कोई उस बस के अंदर एक एम्बेसी के लोग नहीं होते, तो क्योंकि वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर कोई हर मुल्क की एम्बेसी है ना उसके अंदर, तो वो जिस तरह बस भरी जाती है वो भेजी जाते हैं। तो उस टाइम वो आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस चेक करेंगे, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चाहिए वो सारे आपके वापस करवा देंगे। सही हो गया, उन्होंने आपके पेपर हर चीज़ चेक करनी है कि अंदर आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं लेके जा रहे, कोई नेल कटर, कोई छुरी चाकू, इस तरह की चीज़ तो बिल्कुल भी आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि इसकी आपको जरूरत भी नहीं है, तो इसलिए फालतू में रिस्क लेने की और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वैसे में आप जा रहे होते हैं फाइल जमा कराने, आपके साथ में वैसे भी तेरी दिमाग में चीज़ें घूम रही होती हैं, तो इसलिए फालतू की अननेसेसरी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। अच्छा जी, उसके बाद वो आपको शटल में बिठा देंगे, आप पहुंच गए हैं जी एम्बेसी में, ठीक है। अब ये एक तो शटल सर्विस की सिक्योरिटी क्लियरेंस थी, उसके बाद आपको वो शटल क्या करेगी, हर एम्बेसी के आगे वो कहेगी जर्मनी वाले उतर जाएं, यूके वाले उतर जाएं, अमेरिका वाले उतर जाएं, वो सारी एम्बेसियों के आगे से घूमती फिरती जाती है, ठीक है। और आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि आप लेट हो रहे हैं। हाँ, मैं आपको ये एडवाइस जरूर करूंगी कि अगर आपकी 8 बजे की टर्मीन है, अपॉइंटमेंट है, तो आप एटलीस्ट जो है वो 6 बजे या 6:30 बजे लाजमी शटल सर्विस पे मौजूद हों, और 7-7:30 बजे आप एम्बेसी के बाहर लाजमी हों, ठीक है, ताकि आपको फालतू की खज्जल खुआरी ना हो। क्योंकि उधर इतनी बड़ी बड़ी एम्बेसियाँ होती हैं, उनकी बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि आपको इतना पैदल भी चलना पड़ता है अगर आप गलत जगह पे उतर गए हो। तो वैसे तो अपने कान और आंखें खुली रखें। तो और जो जर्मनी एम्बेसी है उसके 2 गेट हैं, एक अफगानियों का गेट है और एक पाकिस्तानियों का गेट है, ठीक है। तो आपने पाकिस्तानी वाले गेट पे उतरना है, और उसके आगे से बहुत कम जो है वो शटल गुजरती है, वो आपको उसके चौक में उतार देते हैं, आपको थोड़ा चलना पड़ता है। तो वो ये है कि यहाँ आपकी जो बस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अगर जर्मन एम्बेसी के वो बैठे हुए हैं, एप्लीकेंट्स बैठे हुए हैं, तो वो आपको ले जाते हैं, अदरवाइज नहीं वो उधर से गुजरते। तो बहुत रेयर चांस होता है कि वो उधर से गुजरें, ठीक हो गया। अब आप एम्बेसी पहुंच गए हैं, अब आपने उधर जब जाना है काउंटर पे, वो बाहर सिक्योरिटी काउंटर होता है एम्बेसी के गेट पे, तो आपने उनको जाके अपनी वो दिखानी है अपॉइंटमेंट, अपना पास ID कार्ड दिखाना है। तो वो आपको कहेंगे कि इधर वेट करें, अपना नाम शाम उनको अपने नोट करा देना है। उसके बाद आपने बैठ के वेट करना है। और हम उधर का ये सीन है कि वो क्या करते हैं, वो पहले सारे स्टूडेंट वीज़ा इकट्ठे करते हैं, उनको अंदर भेजते हैं वन बाय वन, 2-2 3-3 4-4 करके भी। तो उसके बाद जब वो सारे क्लियर हो जाते हैं, फिर वो जिनके वीज़े इशू होने होते हैं, वीज़े लगने होते हैं, वीज़े आगे होते हैं, उनको बुलाते हैं, वो सारे क्लियर करके फिर वो आपकी बारी लेके आते हैं जिन्होंने फाइल जमा करानी होती है। मेरी 9 बजे की अपॉइंटमेंट थी, मैं 8 बजे एम्बेसी के बाहर बैठी हुई थी, पहुँच गई थी, और 6 बजे जो है मैं शटल सर्विस पे पहुंच गई थी। तो और 8 बजे मैं एम्बेसी के बाहर बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे यही था कि जैसे जर्मनी वाले पंक्चुअल होते हैं ये भी पंक्चुअल होंगे, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था उधर। और उधर 12 बजे में मुझे वो अंदर लेके गए हैं इतने घंटे इंतज़ार करने के बाद। तो मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग थे, 2 दिन थे जिनको उन्होंने ये कहा हुआ था, और वो जो कैब वाले थे उनको धोखा दे के लेके आए हुए थे, वो उनको उतार के चले गए थे, क्योंकि उन्होंने अगला कस्टमर घेरना था। तो वो आपके साथ तो नहीं रहेंगे कि वो उधर बैठे रहेंगे, नहीं, ऐसे नहीं होता। जो बस वाले हैं और फिर बस वाले आपको बिठाएंगे भी नहीं, तो उसका आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा कि वो वापस आए और वो आपको लेके जाए। तो आई थिंक वो अपना फ़ोन नंबर उनको दे देते हैं,
लेकिन वो वापस लेके जाने के लिए आते हैं, अदरवाइज नहीं आते। लेकिन बस में अगर आप जाएंगे तो उसका ये फायदा होता है कि जैसे आपने फीस सबमिट करवाने जानी है एंड पे, तो आप किसी भी जो भी शटल सर्विस गुजर रही है उधर से बस, आप उधर आके वापस जहाँ से उतरे थे वहाँ खड़े हो जाए, जो भी बस आएगी वो आपको बैठा के ले जाएगी, तो वो बिल्कुल भी नहीं आपसे पूछेंगे। तो लेकिन कैब वालों को बस नहीं बैठाती। तो अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना, क्योंकि बैंक उधर से काफ़ी दूर है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आप उधर पहुंच के आपने इंतजार किया, उसके बाद आप वो आपकी जब बारी आएगी ना, वो आपको अंदर एम्बेसी के लेके जाएंगे, ठीक है। उधर 2-3 फीमेल्स बैठी होती हैं और एक आदमी घूम रहा होता है गेट के ऊपर, जो सिक्योरिटी वाला है, वो आपको सारा प्रॉपर चेकअप करके वो अंदर लेके जाएंगे। उसके बाद अंदर जब आप जाएंगे तो सबसे पहले फिर एक काउंटर आएगा, तो उधर एक वो अंकल बैठे होते हैं तो वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, वो आपसे आपकी फ़ाइल ले लेते हैं। तो आपने क्या करना है कि एम्बेसी के लिए 3 फाइलें बना के लेके जानी है, ठीक है। बल्कि मैं आपको 4 एडवाइस करूँगी। चौथी आपकी जो है उसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और बाकी जितने हैं उनकी एक कॉपी लाजमी लगी होनी चाहिए। तो जो 3 का है आपकी फाइलें, वो मैं आपको अगली जो वीडियो है उसमें लाजमी बताऊंगी कि आपने फाइल कैसे बनानी है और कैसे लेके जानी है, उसमें ये सारी चीज़ें गाइड करूंगी। तो बहरहाल आपने जो 4 फाइलें लेके जानी है उनमें से एक फाइल जो है ना वो अंकल को दे देनी है, जो आपने एम्बेसी में सबमिट करानी है ना। तो वो आपका पासपोर्ट और वो फाइल लेके रख लेंगे। फिर वो जैसे आपकी बारी आएगी ना, तो वो काउंटर से आपको कॉल आएगी, वो अनाउंसमेंट होगी। तो आपके नाम की, अपने कान उधर भी अपने खुले रखने हैं और दूसरी पढ़ते रहें, अल्लाह ताला से दुआएं करते रहें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। फिर आपने को जिस काउंटर पे बुलाया, एक नंबर, उधर 4 काउंटर होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो वो जिस काउंटर पे बुलाया आप उधर जाएंगे, वो आपसे आपकी फाइल उनके पास ऑलरेडी होगी, और नहीं, आई थिंक वो आपसे फाइल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो आपसे जो फाइल लेंगे, वो आपसे सारी क्वेश्चन करेंगे कि आप कैसे क्यों जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो उनका यही होता है। उसके बाद आपकी जो रिश्ता हुआ है वो कैसे हुआ है, ये है वो है, वो सारी चीज़ें पूछेंगे। तो आपके वो क्या लगते हैं, फिर वो ये पूछेंगे आपके जो जर्मन पार्टनर है उसके जो रिलेटिव हैं वो जर्मनी में रहते हैं, कितने रहते हैं, कितने पाकिस्तान में रहते हैं, शादीशुदा कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें वो पूछेंगे। बच्चों की तफसीलें नहीं इतनी वो पूछते, कोई इस तरह की हो तो वो पूछ लेती है, अदरवाइज कम पूछते हैं। वो भी वो तभी पूछते हैं जब उनको डाउट शाउट हो ना आपके ऊपर, अदरवाइज नहीं पूछते। तो उसके बाद वो आपके बारे में पूछेंगे, आप लोग कितने बहन भाई हैं, तो सारे पाकिस्तान में रहते हैं, ये चीज़ पूछेंगे। उसके बाद उन्होंने आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है जो आपको जर्मनी से स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो आप क्या काम करता है उधर, वो कितने कमरों के घर में रहता है, उसका एड्रेस क्या है, तो जॉब शो वो पूछेगा। उसके बाद वो जर्मनी कब गया था, तो वो सारा कुछ पूछेगा या पूछेगी, क्योंकि 2 पे फीमेल होती है, 2 पे मेल होता है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन वो करेंगे। उसके बाद उन्होंने पूछना है कि आप जर्मनी क्यों जा रहे हैं, ये भी वैसे वो पूछ लेते हैं। आप उधर अगर जॉब करती हैं तो आप उधर जाके जॉब करेंगी, तो इस तरह की चीज़ें मतलब वो पूछते हैं ना, सारी वो बेसिक क्वेश्चनिंग करते हैं। समझ लें वो जैसे लायर वेरिफिकेशन होती है, ऑलमोस्ट वो सारे क्वेश्चन उधर रिपीट होते हैं। उसके बाद वो आपको जो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू है तो वो पूछ लेंगे। क्योंकि मेरा तो जेन्युइन वीज़ा था, मेरे से इतनी डिटेल क्वेश्चनिंग नहीं हुई। हाँ, वो जैसे इंट्रा नेशन कह लें, या 2 डिफरेंट नेशन के जो लोग होते हैं, जैसे किसी गोरी की पाकिस्तानी आदमी से शादी हो रही हो या हुई हो, तो उसका जो वीज़ा होता है उसमें तो खैर प्रोसेस ही बहुत लंबा चौड़ा और अलग होता है। तो अच्छा जी, फिर हम ये सिर्फ पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद भी ये सारी चीज़ें वो आपकी करके वो फिर आपको कहेगी कि जो जो चीज़ें उसको चाहिए वो पूछेगी, ये पूछेगा। उसके बाद जो है वो आपसे कहेगा कि अपनी ये उधर उनके पास स्कैनर पड़ा होगा जहाँ आपके फिंगरप्रिंट लेंगे, वो आपके फिंगरप्रिंट ले लेंगे। उसके वो सारा आपको गाइड करेंगे कि ऐसे ऐसे फिंगर्स लगाएं, ठीक है। उसके बाद वो आपसे कहेंगे कि अपनी फ़ीस जो है वो दें। अगर तो आपकी वेरिफिकेशन नहीं हुई, या जैसे शादी का वीज़ा है, मतलब निकाह के बाद आप जा रहे हैं, तो भी आपकी वो जो फ़ीस है वो एम्बेसी लेती है। और अगर आप बर्लिन से हैं और आपकी इंगेजमेंट बेस्ड वीज़ा है तब भी एम्बेसी ही लेती है। और वो मैंने पिछली वीडियो में भी मेंशन किया था कि अगर आपसे उन्होंने नहीं पूछा, उनके नहीं माइंड में आया, तो आपने उनको लाजमी देनी है, उनको भी याद कराना है कि मेरी वेरिफिकेशन नहीं हुई, ठीक है। तो अगर वैसे भी किसी और शहर से भी आपकी वेरिफिकेशन नहीं हुई तो आपने एम्बेसी को मेंशन जरूर करना है, क्योंकि वो फर्स्ट और लास्ट डे होगा जब आप एम्बेसी जा रहे हैं, उसके बाद आपने वीज़ा लेने ही जाना है। अच्छा जी, उसके बाद वो सारी चीज़ें करके फिर वो आपको एक स्लिप देगी बैंक की, कि जैसे आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में पैसे जमा कराते हैं, तो वो एक स्लिप होती है, तो वो सारी वो स्लिप फिल करके तो वो आपको देगी। तो वो आपको कहेगी कि ये आपने फलाने फलाने बैंक में जमा करानी है। आई थिंक नेशनल में करवाते हैं शायद, अब मुझे याद नहीं है। तो लेकिन वो एम्बेसी के जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है उसके अंदर ही वो बैंक है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या करना है कि वो सारी चीज़ें आपकी करके फिर अगर तो आपका कोई भी और इशू है तो वो आपको बता देंगे कि आपकी ये चीज़ है, ये वो ना। तो आपने वो सारी चीज़ आपने, मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आपके पास जितने भी पेपर हैं आप वो लाजमी साथ लेके जाएं, ठीक है। एक उनका ओरिजिनल और एक उनकी कॉपी लाजमी अपने साथ लेके जाएं। और वो फाइल कैसे रेडी करनी है, वो मतलब कि कौन सा साइज़ होना चाहिए, वो A4 साइज़ होना चाहिए और 80 ग्राम का पेपर होना चाहिए, वही एम्बेसी एक्सेप्ट करती है। तो ये सेफ साइड पर रहते हो, क्योंकि आपके पास उस टाइम कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, कोई आपके पास सहूलत नहीं होगी। तो अगर आपने कोई फोटो कॉपी करानी भी है तो आपको शटल पे बैठ के वापस आना पड़ेगा और फिर 1000 रुपया दे के वापस जाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं वो लेके। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो इसलिए वो आपका जो दिन है, क्योंकि एम्बेसी में आपको 20 महीने इंतजार के बाद टर्मीन मिली होती है, तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि कोई रिस्क ना लें। तो अपनी साइड सेव करके अपनी चीज़ें साथ लेके जाएं, क्योंकि आपको दोबारा जाने का चांस नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो वो बहुत आपका।
अच्छा, इधर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जितना प्रोसेस है ना, ये सारा के सारा उर्दू में होता है। तो और उसके अलावा ये है कि दूसरा पॉइंट ये ज़रूरी था जो मैं अभी मेंशन कर रही हूँ कि आपने अपनी जो अपॉइंटमेंट है ना, उसका आपने स्क्रीनशॉट लेके ईमेल का आपने उसका प्रिंट आउट लाजमी लेके जाना है। और तीसरी बात ये है कि वो आपसे काफ़ी क्वेश्चन करेंगे कि आपका हम ये चेक करेंगे, हम आपकी मतलब कि वो आपको ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि आपका वीज़ा जेन्युइन है कि नहीं है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। वो उन्होंने मेरे से भी पूछा था कि हम आपकी रिकॉर्डिंग चेक करवा लेंगे, हम आपका फ़ोन कॉल्स चेक करा लेंगे। तो मैंने कहा कि करा लो, कोई इशू नहीं है। मैंने ऐसे ही कहा था जिस तरह अभी मैं आपसे कह रही हूँ। तो और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपने हर चीज़ का वो मुकाबला करना है, और हर सवाल का जवाब आपने बहुत तमीज़ और तहज़ीब के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ देना है, ठीक है। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वो आपसे आपके जर्मन पार्टनर जो है उसकी सैलरी भी पूछेंगे, ठीक है, कि वो उसकी सैलरी कितनी है। तो इसलिए आपने अपने पार्टनर से ये चीज़ कंफर्म करके जानी है कि आपकी उसकी सैलरी कितनी है। और घर का जो है ना, इधर स्क्वायर मीटर चलता है, तो आपने उसके घर का जो साइज़ है वो भी लाजमी पूछ के जाना है। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद जी वो सारी चीज़ें करके तो उधर आपने जब जाना है तो उनसे आपको जो दे देना है ना पेपर, तो आपने वो लेके तो वापस उधर जहाँ आपने उससे कंफर्म कर लेना कि अब मैं ओके हूँ, सारा कुछ वो आपको बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आप उधर से निकले तो उन्होंने कहना बस फीस जमा करवा दें। तो वो फीस जो है आपने 50,000 जो है उधर वेरिफिकेशन फीस वो एम्बेसी में देनी है। वो 5,000 का आपके पास नोट होना चाहिए, 10 नोट। उसके बाद जो बाकी फीस है वीज़ा फीस आई थिंक 75 यूरो है। तो वो जितना उस दिन रेट बन रहा होता है उसके हिसाब से फीस होती है। तो वो आपको कहेंगे कि ये बैंक इस बैंक में जमा करानी है। वैसे तो आप वो किसी भी बैंक में जमा करा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि जो एम्बेसी का बैंक है उसी में जमा करा देंगे, सेम डे पे आपकी फीस हो जाए और आपका प्रोसेस चल पड़े। तो आपने वापस आना जहाँ पे शटल ने उतारा था, उधर से आप शटल में बैठना है। तो आपने उनसे जो ड्राइवर है उससे पूछ लेना कि मैंने बैंक जाना है तो मुझे बता दे बैंक किधर है। तो वो आपको बैंक के आगे उतार देगा। आई थिंक स्पेन की एम्बेसी के पास है, आई थिंक सो, मुझे भी याद नहीं है। लेकिन वो ये है कि वो 1 या 2 चौक छोड़ के फिर आता था बैंक। तो उधर काफ़ी सारे बैंक और वो ये KFC वगैरह इस टाइप की वो सारी खाने पीने की चीज़ें हैं उधर। तो अगर आपको भूख शूख भी लगी हो तो आप उधर खा सकते हैं। और छोटी सी 1-2 दुकानें भी हैं उधर ना। तो लेकिन हाँ, एक और बात, एम्बेसी के अंदर आप कोई खाने पीने की चीज़ नहीं लेके जा सकते। आपने जो शटल सर्विस पे अगर कुछ लेना भी है तो आप लेके अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि एम्बेसी के बाहर आपको वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप अपने साथ पानी की बोतल और जो है वो अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं तो पानी की बड़ी बोतल लीटर 1.5 लीटर वाली लेके जाएं। और उसके साथ अपने वो कोई चिप्स कोई बिस्किट लाजमी लेके जाएं, क्योंकि एम्बेसी के बाहर बहुत वेट करना पड़ता है। मैंने आपको बताया ना, मेरी 9 बजे की अपॉइंटमेंट थी और 12 बजे वो मुझे अंदर लेके गए थे। और उसके बाद भी मेरे वेरिफिकेशन के कुछ इश्यूज थे, वो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में मेंशन किया हुआ है। तो उसमें यह है कि 4 बजे मैं एम्बेसी से निकली थी और 5 बजे मैं शटल सर्विस पे पहुंची थी। तो सारा दिन भूख की वजह से मेरा बुरा हाल था, और शुक्र है मैं वो चीज़ें साथ लेके गई हुई थी और मैंने उनसे मैनेज किया। लेकिन एम्बेसी की बिल्डिंग के अंदर वो ये चीज़ें जाने नहीं देते, इसलिए आपको वो बाहर ही छोड़ के जानी पड़ेंगी। बाहर लोग बैठे होते हैं, आप किसी को भी पकड़ा सकते हैं। और उसके बाद जो है कि अगर सर्दी का मौसम है तो एम्बेसी चूंकि पड़ती है मरी वाली साइड पे, ठीक है, ऑलमोस्ट मरी के पास है। उससे अगली साइड पे जो है ना मरी स्टार्ट हो रहा होता है। तो उधर इतनी ठंड होती है, और जब सुबह सुबह आप जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो इसलिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि अपने गर्म कपड़ों का लाजमी सहारा लेके जाएं, अपने गर्म कपड़े पहन के जाएं, टाइट्स, हाई नेक, और मौसम के हिसाब से जो है ना आप अपनी तैयारी करके जाएं। और सर्दियों में तो लाजमी सोच के जाएं कि उधर कम से कम आपको माइनस वाली फील तो आएगी। तो चलें जी, इधर बहुत वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो इसलिए वीडियो का करते हैं इख्तिताम। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। और उसके अलावा इधर मेरे बार बार जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक के वो चल रहे होंगे तो हैंडल्स, तो आप ये लाइफ इन बर्लिन के नाम से आप मुझे दोनों जगह पे ढूंढ सकते हैं। तो आप मुझे दोनों जगह पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके हर तरह के जो सवाल का जवाब दूंगी। लेकिन वो इसी से रिलेटेड होना चाहिए, टॉपिक से आउट ऑफ द टॉपिक फजूल क्वेश्चनिंग के जवाब मैं नहीं दूंगी, ठीक है। तो कि हमारी कब आएगी कब नहीं आएगी, बहुत से लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें किसी का भी कोई अमल दखल नहीं है। तो आपको सब्र ही करना पड़ता है और कुछ भी नहीं करना पड़ता। हमने भी सब्र ही किया था और आपको भी सब्र ही करना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है इस चीज़ का हल। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कि ये प्रोसेस को लेट और ना करें और स्पीड कर दें इसको। तो बस दुआ ही कर सकते हैं हम लोग। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चनिंग के ये हम क्या करें, ये करें, वो करें, इस तरह के क्वेश्चन मुझे नहीं करने। जो आपके सही हैं सीरियस क्वेश्चन सिर्फ मुझे कीजिएगा, अदरवाइज बाकियों के मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं करूँगी, इसके लिए माजरत खा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।